इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के यूट्यूब पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे, मेरे साथ राहुल हैं और अरुण हैं। आंकड़ों के सरताज भी हैं, इनको हम अक्सर कहते हैं। और लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि राहुल के साथ मैं यूट्यूब पेज पर आया हूं। और देखिए, समय ऐसा है कि धोनी ने शानदार काफी दिन बाद हमारे स्पोर्ट्स, ये आजकल पॉलिटिक्स में बिजी हैं, इलेक्शन चल रहे हैं। आप इनको इंडिया न्यूज़ पर लगातार डेली देख सकते हैं। आप लगातार चैट में आपको ज्ञान देते मिलेंगे इलेक्शन का। ज्ञान नहीं, मुश्किल से इलेक्शन है क्योंकि धोनी जीते हैं, इसलिए पीले रंग की ये एकदम सीएसके की जर्सी। और देखिए कोइंसिडेंस देखिए कि सीएसके की जर्सी जो है वो पीले कलर की है और आज जैकेट भी मैंने पीला पहना है। और जीत भी ऐसी है राहुल, जिससे मतलब मन कहते हैं ना कि मन पीला हो गया। बिल्कुल पीला हो गया। और जो जयपुर का ग्राउंड था गुलाबी नजर आ रहा था, लेकिन जब जीते तो वो भी ग्राउंड में पूरा पीला नजर आया। और धोनी भी, आपको बता दूं कि आग बबूला जो कहते हैं ना पीला रंग, धोनी का भी पीला रंग हो गया था एक बार। नहीं, उसे तो लाल पीला कहेंगे, उससे तो लाल पीला कहेंगे। पीला रंग उसमें भी आया ना। धोनी को कभी ऐसे देखा है क्या लाल पीला होते हुए? जी नहीं सर, मैंने तो धोनी को पहले ऐसे कभी नहीं देखा है, लेकिन आज जब उनका ये रिएक्शन देखा है मैं भी खुद सोचने लग गया कि धोनी जो कूल माइंडेड रहता है आज इतना हॉट कैसे हो गया मैदान अंपायरों पर। राहुल, जीत हार की बातचीत करेंगे, लेकिन वाकई सही बात तो है कि आप धोनी कैप्टन कूल हैं, कैप्टन कूल हैं, लेकिन लाल पीले हुए क्यों, जरा दर्शकों को बताइए ना। बिल्कुल, वो एक नो बॉल थी जो सेंटर ने खेली, लेकिन अंपायर ने उसको नो बॉल नहीं दिया। पहली बार ऐसा देखा गया है कि धोनी ग्राउंड पे आ गए हैं, अंपायरों पे चिल्ला रहे हैं, उनसे बहस कर रहे हैं कि नो बॉल दीजिए। थर्ड अंपायर किस लिए बैठा, आप उनको बोलिए। अगर राकेश आपको बता दूं, ये आईपीएल का मैच अगर इंटरनेशनल मैच होता तो शायद धोनी पे बैन लग जाता, इस तरह की हरकत होती तो। लेकिन इससे पहले भी विराट कोहली और रोहित शर्मा अंपायरों को बोल चुके हैं कि अच्छी अंपायरिंग इस सीजन में नहीं कर रहे हैं। उन पर भी कोई एक्शन लिया नहीं गया और अब शायद धोनी पर भी कोई एक्शन होगा नहीं। लेकिन चेन्नई जीती है, शानदार तरीके से जीती है। 18 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, आखिरी गेंद पर जो छक्का मारा है। और पहली गेंद पर जिस तरह जडेजा ने छक्का मारा, आपको बता दूं उससे पहले माइक, हम मैच लगातार देख रहे थे, धोनी ने जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होते हैं उन्होंने बोला, दूर से आवाज़ लगाई और उसमें माइक में आई आवाज़, धोनी ने बोला कि अगर लगे तो लंबा मारियो। अच्छा। और जडेजा ने मारा लंबा और वो छक्का गया। उसके बाद सिंगल लेके नो बॉल मिली, फिर धोनी ने 2 रन लिए। और धोनी की पारी काफ़ी मायनों में अहम है। आप देखिए, 3 छक्के लगा, 1 चौका लगा, उसके बावजूद जिस तरह से 2-2 रन लिए, क्योंकि 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे जीतने के लिए। और उस ओवर में कोई बाउंड्री आई नहीं 19 ओवर में। बावजूद इसके जिस तरह 2-2 रन महेंद्र सिंह धोनी ने लिए, ग्राउंड पर लेट रहे थे, हाफ रहे थे, थक रहे थे, फिजियो भी मैदान पर आए, लेकिन बावजूद उसके धोनी थके ज़रूर, हाफे ज़रूर, लेकिन रुके नहीं। स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं था, 152 का टारगेट था। 152 के टारगेट के सामने मैच कभी फंसा दिखाई दिया, रोमांचक हुआ। आखिरी ओवर में 18 चाहिए थे। धोनी ऐसे मुश्किल हालात में खुद को संभाले, टीम को आगे लेकर गए। लेकिन लगता है क्या स्टेमिना की दिक्कत या परिस्थितियों की दिक्कत हो गई है राकेश? जी, उम्र भी हो गई है और ये कहीं कि हालांकि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं ये, और इन्होंने आज मैच के दौरान अपनी एक्सपीरियंस दिखाए भी। और बस वही कहेंगे कि उम्र की एक एज हो चुकी है, लेकिन जो राइडू के साथ इन्होंने मिलकर के 96-97 रनों की पार्टनरशिप करी और टीम को जो मोड़ से चेंज करा, उन्होंने 24 पे 4 विकेट गिर गई थी और पूरा मैच बदल दिया और जीत की दहलीज तक ले गए। लेकिन एक बात तो है राहुल की, देखिए धोनी मैदान पर हो और आखिरी बॉल पर अगर छक्का लगकर जीत अब मिलती है ना, तो फिर वर्ल्ड कप में रवि शास्त्री की कमेंट्री याद आती है कि धोनी फिनिशर्स ऑफ इन हिज स्टाइल। ठीक है, वो छक्का मतलब तुलना नहीं, लेकिन ये एक मार्क बन गया है कि आखिरी बॉल पर अगर छक्का मारकर जीतते हैं तो धोनी स्टाइल बोला जाता है उसे। बिल्कुल, आज धोनी स्टाइल में सेंटर ने जीत दिलाई है, जिस तरह से उन्होंने छक्का मार के जीत दिलाई। और धोनी की उम्र की बात करें तो विंटेज धोनी है, पुराने जरूर हुए हैं लेकिन बूढ़े नहीं हुए हैं। रन बूढ़ा शेर, बिल्कुल बूढ़े शेर, और शेर होता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ विंटेज शेर बोल सकते हैं। बूढ़े धोनी का कोई बोल ही नहीं सकता। जिस तरह से वो भाग रहे थे, वो जडेजा को पीछे छोड़ दे रहे थे, जिस तरह से 2 रन वो ग्राउंड मैदान पर भाग रहे थे, उनके हेलमेट पे ही बॉल लगी, उसके बावजूद इस तरह से। और कुछ आंकड़े भी, अगर आप आंकड़ों के सरताज कहते हैं तो कुछ आंकड़े दर्शकों तक पहुंचा दें। बिल्कुल, बिना उसके तो अधूरा। बिल्कुल, बिना उसके धोनी की 100वीं जीत भी है आईपीएल में। 100 जीत हासिल करने वाले ये भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन बिल्कुल पहले कप्तान बन गए हैं, 100वीं जीत है। उस तरफ दूसरी तरफ जडेजा ने भी 100 विकेट ले लिए हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर पहले बन गए हैं जिनके नाम 100 विकेट है। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बहुत सारे बने हैं, लेकिन धोनी की पारी काफ़ी अहम है। और जैसा कि मैच पोस्ट मैच में उन्होंने कहा कि आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट पारियों में से एक मेरी ये महेंद्र सिंह धोनी ने कहा गिनी जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से टच में है, सामने वर्ल्ड कप है। बिल्कुल, और काफ़ी अहम है राकेश। आप देखिए, अगर धोनी इस तरह के फॉर्म में है, एक मैच में 75 बना चुके हैं, इसमें 58 बनाए हैं, तो ये एसेट। और जो लोग कह रहे थे कि धोनी को मत खिलाइए 2019 वर्ल्ड कप के लिए, वो शायद अब सोच रहे होंगे कि अब वो क्या जवाब देंगे, क्या दर्शकों के सामने। बिल्कुल, ना सिर्फ बतौर कप्तान बल्कि बतौर बल्लेबाज भी जिस तरीके से जुझारूपन कप्तान धोनी ने दिखाया है मैदान पर, वो ये साबित करता है कि उन्हें ऐसे ही दुनिया का बेस्ट फिनिशर नहीं कहा जाता है। अगर वो मैदान पर हैं, टारगेट चाहे जितना बड़ा हो,
गेंदें चाहे जितनी कम हो, जीत मिलेगी, ये भरोसा फैंस में रहता है। क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं उनके दिमाग में ये बरकरार रहता है कि धोनी है मैदान पर तो अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, और धोनी ने वही करके दिखाया है, दिमागी तौर पर, रणनीति के तौर पर, और सामने वाले बल्लेबाज को कैसे हिट करना है, कैसे मारना है, जिसका जिक्र राहुल कर रहे थे, उस तौर तरीकों में भी धोनी का कोई जवाब नहीं है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार अपडेट्स के लिए आप इस यूट्यूब पेज पर इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के लगातार आते रहिए।